है दोस्तों, नेक्सा डोमेन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कई एचआर की शिकायत है, ज्यादातर ईमेल जो जॉब सीकर द्वारा भेजा जाता है वो कंपनी की उम्मीद से कई नीचे स्तर पर होते हैं। ईमेल्स में या तो इम्प्रॉपर सब्जेक्ट, डिसरेस्पेक्टफुल सैल्यूटेशन, इनफॉर्मल और नीचे स्टैंडर्ड का कंटेंट, गलत तरीके से किया हुआ फॉर्मेटिंग, इम्पोलाइट क्लोजर रहते हैं। ज्यादातर जॉब से रिलेटेड ईमेल्स जो एचआर के पास आते हैं उसमें कचरा भरा हुआ रहता है। यह वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से जॉब ईमेल लिखना चाहिए जिससे एचआर आसानी से इम्प्रेस हो जाए। जॉब ईमेल लिखते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: अच्छा दिखने वाला सब्जेक्ट, दिल को छूने वाला ईमेल कंटेंट और प्रॉपर तरीके से अटैच किया हुआ रिज्यूमे। सर्वे के अनुसार ज्यादातर ईमेल पढ़ना तो दूर, क्लिक भी नहीं किए जाते। सही सब्जेक्ट लाइन के प्रयोग से यह पॉसिबल है आपके ईमेल पे लोग क्लिक करें और उसे पढ़ें। आपका सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से सटीक होना चाहिए। यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आपके ईमेल लिखने का पर्पस सब्जेक्ट लाइन में साफ साफ दिखना चाहिए। सुनिश्चित करें सब्जेक्ट रीडर के आंखों में आकर्षित दिखे। सब्जेक्ट के आखिरी में नाम अथवा खुद का मूल्यवान इंफॉर्मेशन जरूर लिखे। सब्जेक्ट लाइन में व्यर्थ चीजें ना लिखे जो ईमेल कंटेंट से मैच हो रहा ना हो। गुमराह करने वाला या गलत सब्जेक्ट लाइन लिखने से बचें। चलिए देखते हैं जॉब रिलेटेड ईमेल का सब्जेक्ट लाइन किस प्रकार से लिखना चाहिए। अगर आपने कहीं जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखा है या आपको पता है आप कौन से जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर कुछ इस प्रकार से आप सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं: रिज्यूम डैश सेपरेटर और उसके बाद पोजीशन, स्किल, आपका कैरेक्टर या आपका करेंट रोल लिखे, फिर पाइप सेपरेटर लगाकर अपना नाम लिखे। अगर आप पोजीशन का प्रयोग कर रहे हैं फिर कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट लाइन लिखे। स्किल का प्रयोग करने पर आपका सब्जेक्ट लाइन कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में आप अपना कैरेक्टर भी दर्शा सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो फिर अपने करेंट रोल के बारे में भी लिख सकते हैं। आप 2 या अधिक टाइटल एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रीडर को सब्जेक्ट समझने में आसानी हो और यह दिखने में आकर्षित लगे। इसके साथ साथ आप 2 कॉलम लगाकर अन्य पैरामीटर भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर में आप अपना करंट स्टेटस जैसे कि स्टूडेंट, फ्रेशर या एक्सपीरियंस दर्शा सकते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर होने के कारण इसे शामिल करना आवश्यक नहीं। यह थे कुछ प्रकार के सब्जेक्ट लाइन जब आपको कंपनी के जॉब वैकेंसी के बारे में पता हो। चलिए अब देखते हैं डायरेक्टली ओपन रोल के लिए कैसे अप्लाई किया जाए जब जॉब अवेलेबिलिटी के बारे में पता ना हो। सबसे पहले आप पोजीशन, स्किल्स, कैरेक्टर या करेंट रोल अथवा इनका कॉम्बिनेशन लिखें। उसके बाद डैश सेपरेटर के प्रयोग से रिज्यूम शब्द लिखे और फिर पाइप सेपरेटर के साथ अपना नाम जोड़े। यहाँ भी आप ऑप्शनल पैरामीटर जो कि आपका वर्तमान स्टेटस डबल कॉलन के साथ जोड़ सकते हैं। आप रिज्यूम की जगह सीवी या जॉब एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन रिज्यूम का प्रयोग करना उचित रहेगा। सब्जेक्ट लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सब्जेक्ट लाइन में रिज्यूम और अपना नाम शामिल करें। इसका कारण यह है कि एचआर कभी-कभी अपने इनवॉइस में रिज्यूम शब्द सर्च करते हैं, फिर संभावना है जो सब्जेक्ट में रिज्यूम शब्द लिखा होगा वो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह एचआर से जुड़ गए हो और एचआर अपने इनवॉइस में ईमेल सर्च करते समय आपका नाम लिखे। सब्जेक्ट में लिखा नाम भी सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आता है। कीबोर्ड के ऊपर कई सारे सेपरेटर्स है, लेकिन केवल 3 सेपरेटर का प्रयोग करें: डैश सेपरेटर, डबल कॉलन सेपरेटर और पाइप सेपरेटर। ईमेल मैसेंजर के एल्गोरिथम में ये 3 सेपरेटर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सही सेपरेटर के प्रयोग से आप अपने ईमेल को स्पैम फोल्डर में जाने से रोक सकते हैं। आमतौर पर यूजर स्पैम फोल्डर के ईमेल नहीं देखते जब तक उन्हें कोई ना बोले। यह भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट लाइन इनवॉइस में पूरी तरह ना दिखाई दे। इस बारे में चिंता ना करें, सिर्फ शुरू में आकर्षित शब्दों का उल्लेख करें जिससे क्लिक प्राप्त हो। जब ईमेल पे क्लिक करके यूजर पढ़ेगा तब उसे पूरा सब्जेक्ट लाइन दिखाई देगा। अच्छा सब्जेक्ट लिखने के बाद आपका फोकस अच्छा ईमेल कंटेंट लिखने पर होना चाहिए। चलिए ईमेल कंटेंट को 3 सेक्शन में डिवाइड करके सरल बनाते हैं। पहला सेक्शन सैल्यूटेशन, दूसरा मेन कंटेंट और आखिरी क्लोजर। ईमेल में सैल्यूटेशन पहली चीज है जो रीडर नोटिस करता है, इसलिए फॉर्मल ईमेल में हमेशा विनम्र, सभ्य और सम्मानजनक सैल्यूटेशन का उपयोग करें। हाय, हे, डियर, रेस्पेक्टेड या कोई अन्य अच्छे सैल्यूट से रीडर को सलाम करें। उसके बाद अगर आपको रीडर का नाम पता हो तो उनको उनके नाम से पुकारे और जब नाम ना पता हो तब हायरिंग मैनेजर लिखे और फिर कॉमा लगाए। हाय और हे के साथ आप फर्स्ट नेम का उपयोग कर सकते हैं। आप हाय और हे के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
हालांकि यदि आप लास्ट नेम लिख रहे हो तो लास्ट नेम से पहले मिस्टर, मिसेस या मिस लगाना होगा। यह कुछ अनडिफाइंड रूल्स है जब आप हाय और हे का प्रयोग कर रहे हो। सबसे एक्सेप्टेबल सलामी है डियर। डियर किसी भी ईमेल के लिए सबसे अच्छा शब्द है, लेकिन कुछ अनडिफाइंड नियम यहाँ भी लागू होते हैं। फर्स्ट नेम और पूरा नाम ऐसे ही लिखा जा सकता है, हालांकि आप फर्स्ट नेम के बाद सर या मैडम जोड़ सकते हैं और मिस्टर, मिसेस या मिस लास्ट नेम के पहले लगा सकते हैं। यदि आप रेस्पेक्टेड का प्रयोग कर रहे हो, फिर आपको फर्स्ट नेम के बाद सर और मैडम या लास्ट नेम के पहले मिस्टर, मिसेस या मिस के साथ एक्स्ट्रा सम्मान देना होगा। अगर आपको एचआर का नाम नहीं पता है तो आप उन्हें डियर हायरिंग मैनेजर या रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर कह सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद अब बारी है मेन कंटेंट की। मेन कंटेंट 4 पैराग्राफ में होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में बताएं आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला, उसके बाद उस कंपनी की थोड़ी तारीफ कीजिए, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रुचि दिखाएं। दूसरे पैराग्राफ में अपने बारे में कुछ शब्द लिखें। तीसरे पैराग्राफ में अपनी महानता और कौशलता दिखाएं जो कंपनी को बढ़ने में मदद करेगा। एम्प्लॉयर हमेशा कुशल या जानकार कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं। चौथा पैराग्राफ रीडर से विनम्रता पूर्वक अटैच रिज्यूम को पढ़ने के लिए अनुरोध करें और उन्हें रिप्लाई करने के लिए अनुरोध करें अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन उनके रिक्वायरमेंट से मैच हो रही हो। ईमेल कंटेंट लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पैराग्राफ का अलाइनमेंट और स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। ईमेल में हमेशा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें और कोशिश करें असाधारण इंग्लिश शब्दों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। कोशिश करें ग्रामेटिकल एरर कम से कम हो। इसके लिए आप ईमेल लिखते समय ग्रामरली का उपयोग कर सकते हैं। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित है। ग्रामरली आपको प्रभावी रूप से लिखने में सहायता करेगा। आप इसे क्रोम या किसी भी ब्राउजर के साथ उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह फ्री है। ग्रामरली के प्रयोग से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश वर्ड्स लिखकर एचआर को इम्प्रेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें और ग्रामरली को अपने सिस्टम में डाउनलोड या इंस्टॉल करें। इंपॉर्टेंट शब्दों को जरूरत के हिसाब से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहिए। कमांडिंग टोन का उपयोग करने से बचें। कभी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। अच्छा ईमेल लिखना जरूरी है, लेकिन अच्छा क्लोजर होना आवश्यक है। क्लोजर में रीडर को धन्यवाद दे और अपना सिग्नेचर शामिल करें। ईमेल सिग्नेचर में कुछ इस प्रकार के पैरामीटर होने चाहिए। सबसे पहले थैंकिंग स्टेटमेंट, जो कि सिंसियरली, फेथफुली या थैंक्स एंड रिगार्ड। थैंक्स एंड रिगार्ड को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर अपना पूरा नाम बोल्ड फॉन्ट में लिखकर कॉमा लगाएं। अगला सिंपल फॉन्ट में अपना एड्रेस लिखें। कभी भी अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखना। ईमेल देखने के बाद एचआर आपके घर नहीं आने वाले, इसलिए सिर्फ अपने शहर का नाम और इलाके का नाम लिखें। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो आप एरिया का नाम भी अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दें। ईमेल एड्रेस को इटैलिक फॉन्ट में लिखें। यदि संभव हो तो अपने ईमेल एड्रेस पर हाइपरलिंक देने का प्रयास करें ताकि एचआर आपको एक क्लिक के साथ रिवर्ट बैक कर पाए। आखिर में अपना फोन नंबर लिखें। ज्यादातर समय एचआर डेस्कटॉप या लैपटॉप में जॉब से रिलेटेड ईमेल चेक करते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप में डायरेक्ट कॉल करने का फैसिलिटी नहीं रहता, इसलिए अपने फोन नंबर को दिखने में आसान बनाएं जिससे एचआर को कॉल करने में सुविधा हो। सबसे बढ़िया फॉर्मेट पहले कंट्री कोड, फिर एक स्पेस, उसके बाद शुरू के 4 डिजिट्स, फिर थोड़ा और स्पेस, अगले 3 डिजिट स्पेस, उसके बाद आखिरी के 3 डिजिट्स। ज्यादातर लोग दिए हुए पैटर्न को फॉलो करते हैं, हालांकि आप अपने फोन नंबर को कोई आसान तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। बस इसे डायल करने में आसान बनाएं। इसके बाद यदि आप चाहे तो लिंक्डइन, फेसबुक, गिटहब या वेबसाइट लिंक को शामिल करें। यह अनिवार्य या आवश्यक नहीं। जॉब ईमेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिज्यूम को अटैच करना। रिज्यूम को पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट में अटैच करें। इंटरनेट में रिज्यूम बिल्डर के नाम से कई सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको अच्छी लुक और डिजाइन के साथ रिज्यूम बनाने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है उसका फाइल फॉर्मेट डिफरेंट हो और एचआर के पास वो फाइल रीड करने का सॉफ्टवेयर ना हो, फिर एचआर आपका रिज्यूम नहीं देख पाएंगे। डॉक्यूमेंट और पीडीएफ सबसे सेफ ऑप्शन है। आमतौर पर डॉक्यूमेंट और पीडीएफ रीडर बेसिक सॉफ्टवेयर है और ज्यादातर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहते हैं। रिज्यूम का फाइल नेम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। रिज्यूम डैश सेपरेटर के बाद अपना नाम और फिर डॉट लगाकर फाइल एक्सटेंशन टाइप, जो कि सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। फाइल नेम में स्पेसेस का प्रयोग करने से बचें, की जगह अंडरस्कोर का प्रयोग करें। रिज्यूम को 3 पेज के भीतर बनाने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण, रिज्यूम को सिंपल बनाएं जो आसानी से समझ में आए। रिज्यूम राइटिंग इस वीडियो को लंबा बना देगा, इसलिए हम रिज्यूम कैसे बनाया जाए इस बारे में किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा था, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट देखा या आपको पता चला किसी कंपनी में कंटेंट राइटर की जरूरत है। 73% चांसेस है एम्प्लॉयर आपको ईमेल एड्रेस पे रिज्यूम सेंड करने के लिए बोलेगा।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे जिसे देख रीडर ईमेल को क्लिक करेगा। जैसे कि कंटेंट राइटर को रोल पहले से मेंशन किया हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट लाइन कुछ इस प्रकार से लिखे, रिज्यूम डैश सेपरेटर, फिर जो पोजीशन या रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, फिर 5 सेपरेटर लगाकर अपना पूरा नाम लिखे। यह सब्जेक्ट लाइन देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एम्प्लॉयर को कंटेंट राइटर की जरूरत है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस है HR इस सब्जेक्ट लाइन को देखकर जरूर क्लिक करेगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम ईमेल कंटेंट की ओर बढ़ेंगे। पहली चीज, करेंट सैल्यूटेशन का प्रयोग करना। जैसे कि HR या हायरिंग मैनेजर का नाम नहीं दिया हुआ है, हम डियर हायरिंग मैनेजर या रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है, पुराने HR जिनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, यंग कैंडिडेट द्वारा डियर बुलाए जाने पर नाराजगी जताते हैं, इसलिए रिस्पेक्टेड का उपयोग करना उचित रहेगा। इसके बाद अब पहली पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पहले पैराग्राफ में बताएं ये जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अपना सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बताएं। सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आप फ्रेंड, जॉब पोर्टल, न्यूज़पेपर या अन्य कोई सोर्स के बारे में बता सकते हैं। फिर उस कंपनी में काम करने की रुचि दिखाएं। कंपनी का नाम भी मेंशन करें जिससे आपका ईमेल जेन्युइन लगे। पहले पैराग्राफ में आप कंपनी की तारीफ भी कर सकते हो। दूसरे पैराग्राफ में अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से लिखें। आपका करंट स्टेटस जो कि स्टूडेंट, फ्रेशर या इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सबसे उच्च एजुकेशन का नाम, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट लिखें। उसके बाद स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में मेंशन कीजिए। तीसरे पैराग्राफ में अपनी काबिलियत दर्शाएं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकती हो। आपका स्किल कंपनी को किस प्रकार फायदा पहुंचा सकता है और आपके कैरियर में किस प्रकार से डेवलपमेंट और ग्रोथ दिला सकता है, इस बारे में अधिक बताएं। ईमेल के तीसरे पैराग्राफ में एम्प्लॉयर को अपना फायदा दिखना चाहिए। चौथे पैराग्राफ में रीडर से समय निकालकर अटैच रिज्यूम को पढ़ने के लिए अनुरोध करें। उन्हें बताएं उनसे जवाब मिलने पर आपको कितना आनंद मिलेगा। उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे कांटेक्ट करने के लिए अनुरोध करें और उनको धन्यवाद दें और उनकी थोड़ी तारीफ कीजिए। वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को रिवाइंड कर दोबारा ध्यान से देखें। अब बारी है फाइनल क्लोजर की। फाइनल क्लोजर में आप अपना सिग्नेचर इंक्लूड करें। सबसे पहले थैंक्स एंड रिगार्ड, उसके बाद बोल्ड फॉन्ट में अपना नाम लिखकर कॉमा लगाएं। फिर एड्रेस में मेजर एरिया और शहर का नाम लिखें। उसके बाद इटैलिक फॉन्ट में अपना ईमेल एड्रेस लिखें और फोन नंबर ऐसे पैटर्न में लिखें जो डायल करने में मुश्किल ना हो। आप अपना लिंक्डइन, गिटहब या वेबसाइट लिंक भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है। आखिरी में अपना रिज्यूम अटैच करें। फाइल नेम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, रिज्यूम डैश आपका नाम, फिर फाइल एक्सटेंशन। फाइल नेम में स्पेसेस को अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर दें और कोशिश रिज्यूम को PDF फॉर्मेट में अटैच करने का करें, क्योंकि PDF का लेआउट, फॉन्ट और स्टाइलिंग हर डिवाइस में सेम रहता है। पहले के दिनों में लोग रिज्यूम को फिजिकली एनवेलप के भीतर डालकर पोस्टेज या इंसानों द्वारा भेजा करते थे, इसलिए यह जरूरी था कि रिज्यूम के साथ कवर लेटर भी शामिल हो। लेकिन ईमेल का कंटेंट ही आपका कवर लेटर का कंटेंट है, इसलिए आपको अलग से कवर लेटर अटैच करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ खत्म होता है जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिखने का ट्यूटोरियल। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। अगली बार मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुँचे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।